हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अवर इन्वायरमेंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दैट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन वर्ड का मीनिंग समझेंगे। एज इट सेज, बायो मतलब इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, जिसमें लाइफ पाई जाती है। और मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? टू मैग्नीफाई समथिंग। मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई यानी कि चीज़ों को लार्ज करके देखना। मैग्नीफाइंग ग्लासेस आपको पता होंगे, उससे आप ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख पाते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टूथ वगैरह को देखने के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है? इट इज़ ऑल रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। अब ये है किसके बारे में? तो यहाँ पर हम समझते हैं इसको। इट इज़ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस जो है ये टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है इन ऑर्गेनिज्म इन हायर लेवल्स ऑफ द फूड चेन। अभी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फूड चेन को डिस्कस किया था कि एक एनिमल या एक प्लांट को दूसरा एनिमल खाता है, उस एनिमल को तीसरा एनिमल खाता है। हु इट्स हुम का जो सीक्वेंस था, उससे एक फूड चेन प्रिपेयर हो रही थी। तो उसी सीक्वेंस में जो एक मटेरियल है, एनिमल ने जो खाया है, कंज्यूम किया है, और वो उसके बॉडी में एज इट इज़ पड़ा हुआ है या टॉक्सिक है, वो उसको दूसरा एनिमल जो खाता है वो उसकी बॉडी में ऑलरेडी ट्रांसफ़र होता जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर ये एक डायग्राम लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। ये है आपका, सपोज करिए कि एक एक्वेटिक आपका एनवायरनमेंट का डायग्राम लिया गया है। इसको हम मान लेते हैं T1, या कोई पॉन्ड है, इस पर जो वाटर है। अब सपोज करिए इस वाटर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस घुला हुआ है। अब इस वाटर को कंज्यूम किया यहाँ के फाइटोप्लैंक्टन्स ने, ठीक है। अब इन फाइटोप्लैंक्टन को खाया किसने? जूप्लैंक्टन्स ने। अब यहाँ पर इस वाटर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहा होगा, इसका कुछ परसेंटेज इसकी बॉडी में चला गया होगा। अब ये सारे ही फिशेस जो हैं, ये सभी इसी इन्वायरमेंट में हैं। तो ऑलरेडी इस पानी का कंजप्शन ये सारे फूड लेवल के एनिमल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी में वो टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे सबकी बॉडी में स्टोर ऑलरेडी हो रहा है। एक सोर्स तो ये पानी खुद है सभी के बॉडी में जाने का टॉक्सिक सब्सटेंस, और दूसरा ये एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो एक तो पानी के थ्रू ये टॉक्सिक सब्सटेंस जा रहा है, और एक ये हु इट्स हुम की जो सीक्वेंस चल रही है एक फूड चेन में। तो अगर ये जू प्लैंकटन सपोज करिए इन प्लांट्स को खाते हैं, या कि ये जो फिश है, छोटी मछली, इस जू प्लैंकटन्स को खाती है, तो इनकी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोर्ड है वो भी इनकी बॉडी में जा रहा है। प्लस ये पानी से जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ से भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें जा रहा है। अब इन पर जो हायर लेवल पर ये जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस का जो परसेंटेज होगा वो बढ़ता जाएगा। यानी कि यूँ कहें कि ये फिश जो है, इस फिश को खाती है तो ये पानी से भी टॉक्सिक सब्सटेंस ले रही है, और इसकी बॉडी में जो स्टोर रहा होगा वो भी इसके बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया होगा। अब इसको आगे किसने खाया? ये ईगल है, इसने खाया इसको, तो ईगल के पास भी ये चला गया होगा टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इस पूरे फूड चेन में सबसे ज़्यादा हायर सब्सटेंस किस में रहे होंगे टॉक्सिक? इस बड़ी फिश में। और इस बड़ी फिश को किसने कंज्यूम किया? आपके इस ईगल ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये लेवल बाय लेवल फूड चेन में जैसे जैसे हायर लेवल पे आप जाते जा रहे हैं कंज्यूमर्स के, ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। बिकॉज ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के एनिमल हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, या कोई छोटी फिश, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये तो सिर्फ इस पानी के थ्रू ये टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी बॉडी में ले रही है, और जो इनसे अपर लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं वो इन ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, वहाँ से भी इनको ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसके साथ साथ उसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट से भी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉट से दिखाया गया है कि सपोज करिए इसके पास जो टॉक्सिक सब्सटेंस का स्टोरेज है ये 2 है, फिर नेक्स्ट में 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, और ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि जितने हायर लेवल के कंज्यूमर के पास आप देखेंगे, उतना ज़्यादा उसके बॉडी में
टॉक्सिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, है ना। लिविंग थिंग में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है एक फूड चेन में वो हायर लेवल में सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये मैग्नीफाई होता जा रहा है, अमाउंट इसका बढ़ता जा रहा है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। यही सेम एग्जांपल है यहाँ पे, ये एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। अब इस एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सपोज करिए आप डीडीटी घुला हुआ है। अभी डीडीटी कैसे आया होगा कि आसपास के जो प्रॉपर लैंड रहे होंगे वहाँ पे आपने छिड़काव किया होगा, हमारे थ्रू ही ये दिया गया है, और वहाँ से जो बारिश हुई होगी, बारिश के थ्रू ये डीडीटी प्लांट से धुल करके गया होगा आपके पॉन्ड या लेक में, जो भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट यहाँ रहा होगा। तो सपोज करते हैं कि वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ इसका 2% इस पूरे एक्वेटिक वाटर में। अब इस एक्वेटिक वाटर में कुछ प्लांट्स भी होंगे, कुछ एनिमल्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जो उन एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जो इन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ओके, तो अब सपोज करते हैं यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हमने 2 ppm मान लिया। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अगर इसका आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो इट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट है इसका, तो आप कह सकते हैं 2 पार्ट्स। अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ, इस पॉन्ड में जो भी एक्वेटिक प्लांट्स लगे होंगे वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पर सपोज करिए ये 5 ppm है। अब इन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उस पर गया ये कितना हो गया? 200 ppm, और नेक्स्ट में इस फिश को जिसने खाया उस पर ये ट्रांसफ़र है जो वो 1600 ppm है। तो आप देख सकते हैं कि लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल पर जैसे जैसे आप ट्रांसफ़र बढ़ते जाते हैं ऊपर की तरह, तो इसका जो स्टोरेज है बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस का, है ना, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है लेवल बाय लेवल। तो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द हायर लेवल ऑफ ए फूड चेन। अब ये बढ़ क्यों रहा है? जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डायरेक्ट इससे अटैच्ड है, जैसे इस प्लांट की मैं बात करूँ तो सिर्फ ये किससे ये कॉन्सेंट्रेशन ले रहा है हार्मफुल का? इस पानी से ले रहा है, इस वाटर से। अब इसी वाटर में कुछ फिशेस भी होंगी, है ना, जो इन, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो इन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये पानी भी यूज कर रहे हैं और इन प्लांट्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तो सोर्स हो गया इसका ये वाटर, और दूसरा सोर्स हो गया ये प्लांट। तो इस तरह से जो अगला ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें दो तरफ से हार्मफुल सब्सटेंस जा रहे हैं, एक वाटर से जा रहा है और एक इस प्लांट से जा रहा है। अब इनको खाने वाले जो नेक्स्ट हायर लेवल होंगे उनकी बॉडी में अब सीधी सी बात है कि इनका जो कंजप्शन होगा, इनकी बॉडी का स्टोर्ड हार्मफुल सब्सटेंस प्लस वाटर का, ऐसे कर करके ये ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो अपर लेवल में इसका हार्मफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हर बार बढ़ता ही जाता है। सेम यही एग्जांपल है, ये आपको समझने के लिए बताया गया है कि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट है एक, यहाँ पर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका अगले लेवल में बढ़कर जाएगा, फिर नेक्स्ट में और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इस फिश ने, देखो ये एक बड़ी फिश है, ये छोटी छोटी कई मछलियों को कंज्यूम करेगी, तो इसके पास जो भी स्टोर्ड हार्मफुल सब्सटेंस होंगे ये इसमें जाहिर सी बात है इससे मल्टीपल होकर के जाएंगे। यानी ये 5 ppm है तो इसके पास 200 ये दिखाया गया है। अब ये फिशेस जो फिशिंग करते हैं, फिशरमैन ये जो खाते हैं, उनके बॉडी में जाएंगे, तो इस तरह से इसका लेवल हर बार बढ़ता ही जाएगा। तो एट लास्ट हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? तो अ ट्रॉपिक प्रोसेस इन विच रिटेन्ड सब्सटेंस मतलब जो उनके अंदर बचे हुए हैं वो क्या हो सकते हैं? एज अ पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स बिकम मोर कंसंट्रेटेड विथ ईच लिंक इन द फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन की लिंक में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अपर लेवल के वाले के पास सबसे ज़्यादा होगा। जैसे इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे डायग्राम लिया है डीडीटी इन वाटर या कोई भी अदर सब्सटेंस जो इसमें घुला हुआ है, इसको डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले एनिमल में कम होंगे, और इनसे अपर लेवल में जैसे आप बढ़ते जाएंगे फूड चेन में तो अपर मोस्ट लेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।